जयपुर में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच जोरदार टकराव चल रहा है। जीएडी की कार्रवाई ने न सिर्फ दीवारें तोड़ी बल्कि जनता का सब्र भी तोड़ डाला। घरों में घुसकर तोड़फोड़, पुलिस हिरासत में रिटायर्ड डीजी और अब मैदान में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा। जी हां, ऐसा ही हाल चल रहा है फिलहाल जयपुर का और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए। ये तस्वीरें जयपुर के सिरसी रोड की है, जहां जेडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने एक पूरे शहर को दहला दिया है। 2.5 किलोमीटर तक चले इस कार्रवाई में कई मकानों पर बुलडोजर चले, लेकिन बवाल तब मचा जब टीम पहुंची रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के घर। डीजीपी साहब ने विरोध किया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और यहीं से शुरू हुआ सियासी हंगामा। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने जेडीए पर खुलकर हमला बोला। कहा, 4 दिन से जनता में खौफ है, महिलाएं बिलख रही हैं और अब अफसरशाही बेलगाम है। सबसे गंभीर आरोप लगाया, घर में घुसकर महिला के कपड़े फाड़े गए। क्या वाकई जेडीए की कार्रवाई इतनी अमानवीय थी या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? इसी बीच माहौल और गर्मा गया। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक शर्मा ने अधिकारियों से तीखी बहस की और जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पिछले 4 दिनों से जनता में आतंक का माहौल बना हुआ है, क्या ऐसा करना जायज है? देखिए, मैं इस कार्रवाई को बिल्कुल अनुचित मानता हूं। उसका कारण ये है कि जिस कोर्ट के आदेश के आधार पर नोटिस जारी किया गया और टीमें बनाई गई, वो कोर्ट का आदेश वैकेट हो चुका है। दूसरी चीज, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि आप इन लोगों को हटा दीजिए। तीसरी चीज, कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि इनको सुनवाई का मौका दीजिए। दुर्गा अष्टमी 5 तारीख को यहाँ पर नए ढंग से चिन्ह लगाए गए, उनको कब तो नोटिस दिया, कब उनको सुनवाई का मौका दिया, और इस तरह से कार्रवाई करना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा हुआ है कि न्याय किसके साथ है। पुलिस सब किनारे पर खड़ी हुई है, नहीं तो अभी वो स्थिति नहीं होती। लेकिन सुबह जिस तरह का वाकया हुआ है, 20 लोगों को पकड़ा गया है, महिलाओं को घसीटा गया है। मेरी अभी कमिश्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये सारा एरिया अगर गलत था तो बसवाया किसने? अफसरों ने बसवाया। क्या अफसर उस समय सरकार के अधीन नहीं थे? तो इसलिए अफसरशाही एक अलग तरह की मानसिकता है, सरकार एक अलग तरह की चीज है। हैरान कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आई वो थी महिलाओं की। जी हां, वही महिलाएं जो अपने टूटते घर को बचाने के लिए अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ती रही। इन आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भी था। कई महिलाएं रोते हुए अधिकारियों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाती दिखी, हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी बयान करती हुई नजर आई। वहीं विधायक गोपाल शर्मा ने अफसरशाही पर सीधा हमला करते हुए कहा, यह अफसरशाही अब हमारी ही सरकार के खिलाफ काम कर रही है। सिस्टम को कंट्रोल में लाना होगा, वरना ये स्थिति सरकार के लिए ठीक नहीं है। में जो रोड सीमा में जो निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको जेडीए द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शंस हैं, उसमें ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कार्रवाई पूरे क्षेत्र में अभी चल रही है एक साथ। फिलहाल सिरसी रोड पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और कार्रवाई जारी है। सवाल ये उठता है कि कानून अपना काम कर रहा है या फिर इसकी आड़ में आम जनता का शोषण हो रहा है। तो यहाँ अब सवाल भी साफ है, क्या ये कानून की कार्रवाई है या जनता पर अत्याचार?
क्या अफसरशाही बेकाबू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब विधायक तक मजबूर दिख रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा? क्या कहती है आपकी राय? क्या ये कानून का डर है या अफसरशाही की ज्यादती? नीचे कमेंट करिए, शेयर कीजिए ये रिपोर्ट, ताकि सच सबके पहले और सबके सामने साफ हो जाए। जनता दरबार न्यूज, सच्चाई सबसे पहले, सबसे सटीक, जहां जनता की आवाज को दबाया नहीं बल्कि उठाया जाता है। नमस्कार।